हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हाट इज ट्रू फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि जो ऑप्शंस गिवन है इनमें से कौन सी बात ट्रू है रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस। तो हमारे ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट में गिवन है ओनली वन स्पर्म रीचेस द एग एंड एंटर्स इनटू इट। सेकंड में गिवन है द एंट्री ऑफ स्पर्म एक्टिवेट करेगा द एग फॉर कंप्लीटिंग meiosis। थर्ड में गिवन है टू डिप्लॉयड न्यूक्लियाई फ्यूज एंड इमीडिएटली डिवाइड होते हैं टू प्रोड्यूस टू हैप्लॉयड न्यूक्लियाई। ऑप्शन फोर्थ गिवन है ओनली द ऑटोसोम ऑफ स्पर्म एंटर्स द एग। तो अगर हम बात करें यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है, की कॉन्सेप्ट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस जिसमें फ्यूजन होता है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट जो कि हैप्लॉइड होता है, जो कि स्पर्म फ्यूज होता है विथ फीमेल गैमेट विच इज ऑल्सो हैप्लॉइड जिसे कहा जाता है ओवम, हैप्लॉइड। एंड प्रोड्यूस होता है, क्या प्रोड्यूस होता है, जाइगोट, डिप्लॉइड जाइगोट प्रोड्यूस होता है बाय द फ्यूजन। अब अगर हम इस क्वेश्चन में अबाउट फर्टिलाइजेशन कंटिन्यू करें तो होता क्या है, जो फर्टिलाइजेशन होता है प्रोसेस वो डिवाइडेड होता है इनटू वेरियस स्टेप्स, और हम कह सकते हैं वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं इस फर्टिलाइजेशन में। तो जो सबसे फर्स्ट होता है विच इज एक्रोसोमल रिएक्शन टेक्स प्लेस, एक्रोसोमल रिएक्शन। तो एक्रोसोमल रिएक्शन में होता क्या है, बेसिकली अ नंबर ऑफ स्पर्म्स जो है वो रीच करते हैं एंड अधेर हो जाते टू द सरफेस ऑफ द एग, टू द सरफेस ऑफ एग। ना जो एक्रोसोम होता है वो स्टार्ट करने लग जाता है रिलीजिंग द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो कि हेल्प करते हैं इन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। मतलब ये क्या करते हैं, जो जैसे कोरोना रेडिएटा जो ओवम की जो लेयर्स होती हैं उनको डिसॉल्व करते हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं ना। आगे अगर हम बात करें तो जो कांटेक्ट होता है एक्रोसोम का वो स्टिमुलेट करता है डेवलपमेंट ऑफ द आउटग्रोथ बाय एन oocyte जिसे कहा जाता है फर्टिलाइजेशन कोन। नेक्स्ट स्टेप्स की अगर हम बात करें तो जो नेक्स्ट स्टेप होती है, द नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स इन फर्टिलाइजेशन इज कॉर्टिकल कॉर्टिकल एंड जोना रिएक्शन, जोना रिएक्शन जिसमें क्या होता है, स्पर्म जो स्पर्म हेड होता है वो आता है इन कांटेक्ट विद द स्पर्म हेड comes in contact with the fertilization cone, fertilization cone। एंड ये क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है सोडियम चैनल्स जो होते हैं उनका ओपनिंग कॉज करता है, सोडियम चैनल्स। एंड ये ओपन होना कॉज करेगा डिपोलराइजेशन ऑफ ओवम मेम्ब्रेन, डिपोलराइजेशन ऑफ ओवम मेम्ब्रेन। मतलब यहाँ पे क्या करेगा, ये क्या प्रिवेंट करेगा, ये प्रिवेंट करेगा पॉलीस्पर्मी, विच मीन्स कि ओवम जो है वो सिर्फ एक स्पर्म से ही फर्टिलाइज हो, ज़्यादा से ना हो, मतलब मोर देन वन स्पर्म के साथ फर्टिलाइज ना हो, इट विल टेक केयर ऑफ इट। एंड जो कैल्शियम आयन होगा वो मूव करेगा इनटू द एग एंड स्पर्म एंड एग मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो कॉर्टिकल रिएक्शन और जोना रिएक्शन होती है वो बेसिकली इन्वॉल्व होती है इन दी और कॉन्स्टिट्यूट करती है स्लो ब्लॉक टू चेक पॉलीस्पर्मी। एंड देन जो है स्पर्म की एंट्री के बाद द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम इंड्यूस करेगा कंप्लीशन completion of meiotic division। जो सेकेंड meiotic division कंप्लीट होगा ओवम में ऑफ द सेकेंडरी oocyte, ऑफ
सेकेंडरी oocyte एंड देन जो एंट्री होगी वो स्पर्म की वो कॉज करेगी ब्रेकडाउन ऑफ मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर एंड टर्न ऑन एंड इट विल रिजल्ट इनटू द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस सेकेंड एंड रिलीज होगा क्या, जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन है वो भी अनइक्वल डिवीजन होगा एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी एंड हैप्लॉइड ओवम रिलीज होगा, फॉर्म होगा, मतलब हैप्लॉइड ओवम फॉर्म होगा जिसे ऊटेड भी कहा जाता है एंड सून जो है हैप्लॉइड ओवम का जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज होगा विद द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म, हैप्लॉइड ओवम, देन फ्यूजन टेक्स प्लेस एंड दिस इज अबाउट फर्टिलाइजेशन। अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट में गिवन है कि ओनली वन स्पर्म रीचेस दी एग, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि मोर देन वन स्पर्म जो है पहुंचते हैं बट एक ही फर्टिलाइज करता है। सेकेंड है द एंट्री ऑफ स्पर्म एक्टिवेट करेगा एग फॉर द कंप्लीटिंग ऑफ मियोसिस, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। जैसे कि हमने डिस्कस किया, जैसे ही स्पर्म की एंट्री होती है तो वो एक्टिवेट करता है एग को मियोसिस कंप्लीट करने के लिए एंड विच विल रिजल्ट इनटू द प्रोडक्शन ऑफ, एक तो पोलर बॉडी प्रोड्यूस होगी एंड एक ओवा। देन थर्ड में गिवन है दो डिप्लॉयड न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं टू डिवाइड एंड नो, क्या होता है, टू हैप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, नॉट डिप्लॉयड, इसलिए ऑप्शन इनकरेक्ट है। एंड फोर्थ में गिवन है कि ओनली द ऑटोसोम ऑफ स्पर्म एंटर्स द एग्स, जो कि बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ऑटोसोम तो क्या करता है, ऑटोसोम में प्रेजेंट होता है एंजाइम्स जो कि हेल्प करते हैं इन डिसॉल्विंग ऑफ लेयर्स ऑफ ओवम। स्पर्म हेड एंटर करता है, जहाँ पे स्पर्म हेड भी एंटर करता है, ऑटोसोम एंटर नहीं करता है, स्पर्म हेड एंटर करता है जहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो करेक्ट आंसर इज द एंट्री ऑफ स्पर्म एक्टिवेट्स द एग, आंसर इज सेकेंड, जिसमें गिवन है द एंट्री ऑफ स्पर्म एक्टिवेट्स the egg for completing the meiosis, the egg for completing meiosis. I hope you understood it well. Best of luck.